हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टेरा फॉर ऑल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप अपनी लाइफ में बहुत सारा प्रोग्रेस कर रहे होंगे और अपनी लाइफ में सब अच्छा अच्छा मैनिफेस्ट भी कर रहे होंगे। गाइस, चैनल पे पहली बार आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपनी फ्रेंड फैमिली कलीग रिलेटिव के साथ। वैसे टॉपिक तो ऐसा है कि टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप किसे भेजना चाहेंगे। और साथ ही साथ मैं ये बोलना चाहूँगी कि जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आप बेल आइकन भी प्रेस किया कीजिए। वीडियो को लाइक करने से कहीं ना कहीं इस चैनल को सपोर्ट मिलता है, इस वीडियो को आगे जाने का मौका मिलता है, वीडियो को उन लोगों तक पहुंचने का मौका मिलता है जो आप ही की तरह इन स्पेसिफिक टॉपिक को ढूंढ रहे हैं। ठीक है। और साथ ही साथ इस चैनल में मैंने 800 से ज़्यादा वीडियो अपलोड करी हुई हैं। चाहे तो आप उनको भी देख सकते हैं। लॉन्ग वीडियोस देखना पसंद है या फिर शॉर्ट्स देखना पसंद है तो वो भी अवेलेबल है इस चैनल पे, वो भी आप देख सकते हैं। सुपर लाइक का ऑप्शन भी है, अगर आप चाहें तो चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप सुपर लाइक भी सेंड कर सकते हैं। ये किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है। हो सकता है आपसे रेजोनेट करे पूरी, हो सकता है पार्शियल रेजोनेट करे, हो सकता है बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। अगर बिल्कुल भी रेजोनेट नहीं करती है तो एज एन इंटरटेनमेंट पर्पस भी आप इसे देख सकते हैं। इस रीडिंग के भी यहाँ पे कोई भी आप मेजर स्टेप्स नहीं लेंगे। ठीक है। और शुरू करते हैं जल्दी से हम अपनी रीडिंग कि आज की हमारे जो टॉपिक है, आपको पता है कि जो आपका फ्यूचर स्पाउस है उसका ड्रीम क्या है मैरिज को लेकर, मैरिड लाइफ को लेकर आपके साथ। मतलब ऑलरेडी अगर आपको पता है कि आपको पता है आपकी शादी हो चुकी है, स्टिल अपने हस्बैंड के लिए आप देखना चाहते हैं, या फिर आपको पता है कि किससे आपकी शादी होने वाली है, उसके ड्रीम्स क्या हैं आपको लेकर, या फिर आप कंप्लीटली आपको पता ही नहीं कि कौन आपका पार्टनर है और वो आपके लिए क्या सोचता है, सोचेगा या नहीं सोचेगा, जो कुछ भी है तो आप देख सकते हैं। ऑलरेडी अपने पार्टनर का आपको नाम पता है तो अपने पार्टनर का नाम 5 से 7 बार ही ले लीजिए आप। ठीक है। और अगर आपको अपने पार्टनर का नाम नहीं पता तो कोई बात नहीं, आप कहीं ना कहीं जो कुछ भी आप चाहते हैं या फिर आप सोच रहे हैं इस रीडिंग में आए तो आप अपने आप को ईश्वर के साथ अपनी एनर्जी को अलाइन कर सकते हैं। जब मैं शफल करूँ तो आप थोड़ा प्रे कर सकते हैं यूनिवर्स से। बाकी लेट्स चेक आउट कि क्या आपकी स्टोरी निकल कर आती है। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं जो फिर अभी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके फ्यूचर स्पाउस का जो ड्रीम है मैरिड लाइफ को लेकर मेरे व्यूअर के साथ वो क्या है, प्लीज़ बताएं। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं जो व्यूअर अभी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके फ्यूचर स्पाउस का जो ड्रीम है मेरे व्यूअर को लेकर मैरिड लाइफ के लिए वो क्या है, प्लीज़ हमें बताएं। हायर पावर, ऐसा लग रहा है कि आप दोनों को मिलवाने के लिए ना कहीं ईश्वर का बहुत बड़ा रोल होने वाला है। और ये जो पर्सन है ये कहीं ना कहीं आप लगा लो, चाहे ये पर्सन इस पावर को माने या ना माने, लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है इस पर्सन ने आपको इनडायरेक्टली डायरेक्टली मैनिफेस्ट किया हो सकता है अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं। तो ईश्वर ने कहीं ना कहीं इसी वजह से आप दोनों को मिलवाया हो सकता है, या फिर ईश्वर आपको मिलवाएंगे, क्योंकि आप लोग जो मिले होगे या फिर मिलोगे ये एक फेटेड मीट होगा आप दोनों का। कहीं ना कहीं आप लोगों, कहीं ना कहीं आप अपने लिए आप यूनिवर्स से एक ऐसा पर्सन मांग रहे होंगे और सेम ये पर्सन भी कहीं ना कहीं यूनिवर्स से एक ऐसा पर्सन मांग रहा होगा जो जैसा इसको चाहिए होगा और आपको जैसा पर्सन चाहिए होगा एग्जैक्टली exactly। तो कहीं ना कहीं आप दोनों आप लगा लो कि यूनिवर्स से प्रे कर रहे होंगे जब आप दोनों एक दूसरे से मिलोगे। और ये
आप दोनों की कहीं ना कहीं एक फेटेड मीटिंग है। आप दोनों को कहीं ना कहीं यूनिवर्स ने साथ में लाने के लिए, लाइफ के कुछ बड़े चेंजेस करवाने के लिए आप दोनों को साथ में मिलवाया है। ठीक है। डिवाइन प्लीज बताएं यहाँ पे हायर पावर का कार्ड क्यों आया है। ओके। जब आप इस पर्सन से मिलेंगे तो आप देखेंगे कि इस पर्सन के पास सिर्फ आपके अलावा आप ही अकेले नहीं हैं। इस पर्सन की लाइफ में, इस पर्सन की लाइफ में और बहुत सारी चॉइसेस हैं। या तो इस पर्सन के बहुत सारे ड्रीम्स होंगे, बहुत सारी चॉइसेस होंगी जिसको ये पर्सन डील कर रहा होगा, जिसको ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस अपनी लाइफ में बना कर रखे होंगे इस पर्सन ने। क्योंकि इस पर्सन की ये जो हैबिट है बहुत सारे पर्सन्स को डील करना, थोड़ी थोड़ी जगह सब जगह इन्वेस्ट करना, तो ये चीज़ यूनिवर्स इसकी लाइफ से ख़त्म करने के लिए कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आप मतलब आपको ही भेजेंगे। क्योंकि आप जब इसकी लाइफ में आएंगे तो बहुत सारी लर्निंग्स होंगी जो इस पर्सन को करनी होगी। ठीक है। और इस लर्निंग के दौरान, इस जर्नी के दौरान आपको बहुत स्ट्रेंथ की मतलब ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें भी होंगी इस रिलेशनशिप के अंदर जो कहीं ना कहीं आपको गवारा भी नहीं होगी। 4 और 7 का कार्ड इकट्ठे आया, मतलब राहु और केतु की एनर्जी तो बहुत एक्सट्रीम में हाई होने वाली है। मतलब ऐसा लग रहा है कि आप दोनों को डिवाइन ने मिलवाया तो है, लेकिन साथ ही साथ इतने चैलेंजेस से भरा भरा होने वाला है ये रिश्ता कि आप चाहोगे तो छूटे भी नहीं छूट पाएगा, और अगर आप पूरा कंट्रीब्यूट करना चाहोगे तो पूरा कंट्रीब्यूशन से भी नहीं चलेगा। लेकिन इस रिलेशनशिप के अंदर आपको नज़र आएगा कि बहुत ज़्यादा आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, लेकिन आप अपने विजडम से, यूनिवर्सल गाइडेंस से और अपने 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 कॉन्फिडेंस से इस इस चैलेंजेस को पार करते हुए नज़र आओगे। ओके, व्हाट एल्स? सोलमेट सबसे प्यारा कार्ड लगता है मुझे ये वाला। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप जो अपने सोलमेट के साथ डील करोगे, और जब आप इस पर्सन से पहली बार मिलोगे तभी आपको कुछ ना कुछ ऐसी फीलिंग्स रहेंगी इस पर्सन के साथ, आप कनेक्ट कर पाओगे। गाइस एक मुझे दीजिएगा, पानी पीने का। ओके, देखो, जर्नी आप करोगे अपने सोलमेट के साथ, ये पर्सन आपका सोलमेट होगा। ठीक है। लेकिन जर्नी ही आपकी इतनी आसान नहीं होगी, कुछ ना कुछ चीज़ होगी जो आप दोनों को एक दूसरे से बांध कर रखती होगी। आप दोनों चाहकर भी ना एक दूसरे से अलग नहीं रह पाओगे। मतलब एक के पास चाबी होगी और एक के पास ताला होगा, एक ऐसी मतलब इस तरीके से आप दोनों को ना बनाया गया है कि जब आप दोनों साथ होगे, जब आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करोगे ना, तो ही वो लाइफ की सक्सेस, लाइफ की आप लगा लो मॉनेटरी सक्सेस, हैप्पीनेस, पीस, जो कुछ भी एक पर्सन को चाहिए जीने के लिए ना, वो बहुत सारा शॉवर होने वाला है। और यूनिवर्स की गाइडेंस, यूनिवर्स की ब्लेसिंग से, क्योंकि आप दोनों एक ऐसी सोल होगी कि पहले तो ये सबसे बड़ा चैलेंज रहेगा कि आपका जो चैलेंज यही रहेगा कि ये ये रिलेशनशिप एक एक्सेप्टेंस मोड पे नहीं जाएगा। ठीक है। और कहीं ना कहीं एक हमेशा एक अट्रैक्शन, एक एक ट्रांसपेरेंट सा थ्रेड्स कह लो, या फिर आप दोनों की जो सोल है ना एक दूसरे को क्रेव करती ही रहेगी। और एक जो सुकून होगा ना वो साथ आने से आएगा। लेकिन कनेक्शन तो सोलमेट का है जो कि जर्नी का पार्ट है आपकी, लेकिन उससे पहले बहुत सारे चैलेंजेस हैं जिसके थ्रू आप लोगों को गो थ्रू करना पड़ेगा।
ये सब चीज़ें हैं जो आपके, देखो हस्बैंड का या आपकी वाइफ का जो ड्रीम होगा, तो ड्रीम ये हो सकता है कि आपको, मतलब इस पर्सन की डिज़ायर हो सकती है कि इसने आपको यूनिवर्स से मांगा होगा, डिवाइन से मांगा होगा, इसने एक ऐसा कनेक्शन मांगा होगा जो इसका सोलमेट कनेक्शन होगा, जो इसको कंप्लीट करेगा, जो जो जिस तरीके की इस पर्सन की चाहत होगी, वो चाहत इस पर्सन की कंप्लीट आपसे होगी। ठीक है, मतलब इसको अपनी लाइफ में इसने कुछ चैलेंजेस देखे होंगे, और वो चैलेंजेस कहीं ना कहीं इसने यूनिवर्स से मांगा होगा कि मुझे ऐसा पर्सन चाहिए, मुझे ऐसा पर्सन चाहिए। तो वो सब क्वालिटीज़ को आप होल्ड करते होगे, जो ये पर्सन हमेशा लुक फॉरवर्ड करता होगा, या आपने चाहा होगा ऐसा। डिवाइन यहाँ पे सोलमेट्स का कार्ड क्यों आया है? आप दोनों के साथ आने से ना बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगी। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून, अगेन वही चीज़ है, पहले मैंने आपको बोला हायर पावर, ठीक है, फिर मैंने आपको बोला व्हील ऑफ फॉर्चून। कहीं ना कहीं ये जो मीटअप होगा, ये ऑब्वियसली ये वक्त के पहिए से ही डिसाइड करा गया एक फेटेड टाइम है, डिवाइन टाइम है, जब आप दोनों साथ मिलोगे हमेशा के लिए। तो ये जो जर्नी का पार्ट रहेगा, आपको एक दूसरे को समझने का टाइम मिलेगा, एक दूसरे को एक्सप्लोर करने का टाइम मिलेगा, जो कि यूनिवर्स के द्वारा होगा। क्योंकि जब आप दोनों को साथ आना है, लेकिन उस आने से पहले आप दोनों को एक दूसरे की डेप्थ समझनी भी ज़रूरी होगी। क्योंकि इस रिलेशनशिप के ऊपर मेहनत तभी की जाएगी जब आप दोनों एक दूसरे को समझेंगे, और ये पर्सन इस रिलेशनशिप में मेहनत भी करेगा। इस रिलेशनशिप में अ, आप लगा लो फिनेंशियल भी मेहनत करेगा, फिनेंस को अच्छा रखने के लिए, और कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप को भी मेंटेन करने के लिए, इस रिलेशनशिप की स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए भी ये पर्सन इसमें मेहनत करेगा। मेरे को बहुत ज़्यादा पर्पल कलर की एनर्जीज नज़र आ रही हैं, तो इट फील्स लाइक कि ये जो रिलेशनशिप है बहुत ही इंट्यूटिव रिलेशनशिप है, स्पिरिचुअल रिलेशनशिप है, गाइडेड रिलेशनशिप है। अगर वो सब चीज़ें आपको फ़ील हुई हैं, या अभी तक ऐसी हो चुकी हैं, अगर कोई फ़िलहाल चैलेंज चल रहा है, तो बेफ़िक्र रहिए, क्योंकि वो चैलेंज डिवाइन टाइमिंग पे ही रिज़ॉल्व होगा। आप बस अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, होपफुल रहिए, पॉजिटिव रहिए। अ चेंज इन द विंड, इस रिलेशनशिप में बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। अगर फ़िलहाल इन योर करंट सिनेरियो, इन योर करंट टाइम फ्रेम, अगर आपको लग रहा है कि आपकी बात आपके पर्सन से नहीं हो रही है, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि आप दोनों का कोई भी अब कुछ भी टाइम फ्रेम ऐसा चल रहा है कि जिसमें आप दोनों का कहीं ना कहीं साथ नहीं है, तो जस्ट मैं आपको बता दूं कि चेंज इन द विंड का कार्ड आया है, जो कि सजेस्ट करता है कि डेफिनेटली एक ऐसा टाइम आएगा जब आप दोनों साथ में फिर से आएंगे, रिकन्सिलेशन होगा। तो चेंज इन द विंड, अगर मैं आपके स्पाउस के अकॉर्डिंगली चलूँ, अगर वो ये देख रहे हैं कि उनको कैसी सी उनकी मैरिड लाइफ वो सोच रहे हैं, तो वो कहीं ना इमेजिन कर रहे हैं, जैसे कि वो चाहते हैं जो उनकी एक मोनोटोनस सी लाइफ है, उस लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ तब्दीली हो, जो कि उनकी लाइफ को फुलफिल करे, जो उनकी लाइफ को हैपनिंग बनाए, प्रोग्रेसिव बनाए। एक एक जो पार्टनर के साथ आपको एक हेल्दी रिलेशनशिप मिलता है, वो ये पर्सन कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहा है। डिवाइन प्लीज बताएं, अ चेंज इन द विंड का कार्ड क्यों आया है? इस पर्सन ने कहीं ना कहीं, जहाँ पर इस रिलेशनशिप को कोई वैल्यू नहीं दी थी, जहाँ पर इस पर्सन ने, अगर फॉर एग्जांपल मैं सिचुएशन टू सिचुएशन जो कार्ड्स निकल रहे हैं मैं वैसे बात कर रही हूँ, ठीक है,
अगर इस पर्सन ने रिलेशनशिप को बिल्कुल वैल्यू नहीं दी थी, इस पर्सन ने अगर इस रिलेशनशिप के लिए बिल्कुल मूवमेंट करनी बंद कर दी थी, मतलब इसने इस रिलेशनशिप को सैबोटाज किया था, साइलेंट मोड या साइलेंट ट्रीटमेंट दिया था, तो कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में ये पर्सन कहीं ना कहीं यूनिवर्स की तरफ अपने आप को सरेंडर करता हुआ नज़र आ रहा है। ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने आप को हील करता हुआ नज़र आ रहा है। ये पर्सन कहीं न कहीं जो इसकी कोई मूवमेंट नहीं हो रही थी, ये अब हवाओं का रुख बदल रहा है। अब कुछ ना कुछ ऐसा यूनिवर्स इसको गाइडेंस दे रहे हैं, कहीं न कहीं यूनिवर्स इसको पुश कर रहे हैं कि इसको आपकी तरफ मूवमेंट करनी है। कहीं न कहीं यूनिवर्स इसके उस कोल्ड नेचर को कहीं न कहीं ये बता रहे हैं, इसके पास चाहे कितने भी ऑप्शन क्यों ना हो, इसको सिर्फ़ एक के साथ ही अपनी लाइफ़ को गो अहेड करना है। ये पर्सन कहीं न कहीं अपने आप को प्रोटेक्ट करता हुआ भी नज़र आ रहा है, क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे इसके इर्द-गिर्द चाहे कितनी भी डिस्टर्बेंस क्यों ना हो, लेकिन फ़िलहाल ये चाहता है कि अपने आप को सेफ़गार्ड करे, ये अपने आप को सिक्योर करे। और जो ये पर्सन अभी आपके लिए नहीं अगर कर रहा था, कुछ नहीं कर रहा था, कोई स्टेप नहीं ले रहा था, तो ऐसा बताया जा रहा है कि अब हवाओं का रुख बदल रहा है और ये पर्सन जो नहीं भी कर रहा था ना, अब वो भी ये पर्सन आपके लिए करता हुआ नज़र आएगा। ये पर्सन आपके लिए गो अहेड करता हुआ नज़र आएगा। ये आपके लिए वो सब चीज़ें करेगा जिसकी आपने कभी इस पर्सन से डिमांड करी थी। आपको बस यही बोला जा रहा है कि आपको कहीं न कहीं इस पर्सन को नीडी नहीं शो करना है। इसको नहीं रियलाइज़ कराना है कि आप कहीं न कहीं इस पर्सन का वेट कर रहे हैं, या फिर आप इस पर्सन के लिए इसका इसको वैल्यू करते हैं। बस आप अपने कर्म पे ध्यान दीजिए, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। टू बी फेयर, अगर अभी तक इस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ था, आपके साथ इक्वली गिव एंड टेक नहीं हुआ था अगर इस रिलेशनशिप के अंदर, तो बोला जा रहा है इस रिलेशनशिप में बहुत ही जल्दी आपको एक बैलेंस देखने को मिलेगा। ये पर्सन जो इस रिलेशनशिप में बिल्कुल भी एफर्ट्स नहीं कर रहा था ना, वो खुद इस रिलेशनशिप को बैलेंस करता हुआ नज़र आएगा, इस रिलेशनशिप को हील करता हुआ नज़र आएगा, इस रिलेशनशिप को सेफ गार्ड करता हुआ नज़र आएगा। डिवाइन प्लीज़ बताएं टू बी फेयर का कार्ड क्यों आया है। और कहीं ना कहीं इस पर्सन ने ऐसा भी मैनिफेस्ट करा होगा, कहीं ना कहीं इस पर्सन ने ऐसा भी चाहा होगा कि जो इसका साथ का जो पार्टनर है वो कहीं ना कहीं एक इसका जो फ्यूचर स्पाउस है वो इस पर्सन को कहीं ना कहीं इसके साथ इक्वली गिव एंड टेक करे, मतलब इसके साथ पार्टिसिपेशन करे। कहीं ऐसा ना हो कि सिर्फ यही पार्टिसिपेट कर रहा और सामने वाला इसको वैल्यू ही ना दे। एट ऑफ वैंस, कहीं ना कहीं अगर ऐसा लग रहा था कि इस रिलेशनशिप में कोई भी मूवमेंट नहीं हो रही, या फिर कोई भी कम्युनिकेशन नहीं हो रहा, या फिर कुछ ऐसा है जो इसके अंदर कुछ नहीं हो रहा है, या फिर आप लगा लो आपकी करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंगली, तो इस रिलेशनशिप में ये पर्सन एफर्ट करता हुआ भी नज़र आएगा। ये पर्सन इस रिलेशनशिप को बैलेंस भी करता हुआ नज़र आएगा। ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ता हुआ भी नज़र आएगा। ये आपके लिए स्टेप्स लेता हुआ भी नज़र आएगा। ये अपनी कम्युनिकेशन भी आपकी तरफ करेगा, ताकि जो आपका अगर रिकन्सिलिएशन अगर पार्ट रुका हुआ है तो आपका रिकन्सिलिएशन होता हुआ भी नज़र आएगा। एक यूनिवर्स की तरफ से जस्टिस होता हुआ आपको नज़र आएगा। यूनिवर्स आपको कहीं ना कहीं आपकी अच्छाई के लिए, आपकी ईमानदारी के लिए, और जो आपने खुद यूनिवर्स के अगर सामने कोई चीज़ सरेंडर करी हुई है, तो ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं जस्टिस देता हुआ भी नज़र आएगा। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं जैसे इस पर्सन ने चाहा है कि इसको एक ऐसा पर्सन चाहिए जो इस रिलेशनशिप में इक्वली गिव एंड टेक करे, सारा का सारा बर्डन इस पे नहीं आना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें होती हुई भी नज़र आ रही हैं। ये
इस रिलेशनशिप के अंदर, इसके अंदर जो एक फेमिनिन एनर्जी है उसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल होने वाला है। हो सकता है कि आप एक फीमेल हैं और आपके अंदर फेमिनिन एनर्जी ज़्यादा है। हो सकता है आप एक मेल हैं तब भी आपके अंदर, आई एम सो सॉरी गाइस, एक्चुअली मैं ऑफिस से आने के बाद वीडियो बनाती हूँ तो सम टाइम आई स्टार्ट यार्निंग जस्ट बिकॉज आई गेट सो टायर्ड। थकान की वजह से मेरे साथ ऐसा होता है, बट आई एम स्टिल फोकस्ड ऑन माई रीडिंग कि मैं आपके लिए, आप रीडिंग देखने आए तो मैं आपके लिए रीडिंग करूँ, ठीक है। अगर आप मेल हैं तो आपके अंदर भी कोई ना कोई फेमिनिन एनर्जी अगर है तो वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। अगर ये पर्सन है और इसके अंदर फेमिनिन एनर्जी बहुत ज़्यादा है तो इसका रोल बहुत इम्पॉर्टेंट एक तरीके से होने वाला है। यिन की एनर्जी है और ऊपर टू का कार्ड है। टू कहीं ना कहीं इमोशंस को रिफ्लेक्ट करता है और फेमिनिन एनर्जी के अंदर सबसे ज़्यादा इमोशन फ्लोट करते हैं। डिवाइन प्लीज बताएं यहाँ पे यिन का कार्ड क्यों आया है। ओके, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स जो फेमिनिन एनर्जी है उसको मैंने बताया था शायद पहले भी कि उस फेमिनिन एनर्जी को बहुत सारे चैलेंजेस देखने पड़ेंगे। फेमिनिन एनर्जी को ऐसा लगेगा कि उसके साथ बिट्रेल हो रहा है। बहुत ज़्यादा आप लगा लो कि बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज उसके इर्द गिर्द हैं जो उसको घेर के बैठी हुई हैं। कहीं ना कहीं इन सब एनर्जी से ये जो फेमिनिन एनर्जी है कहीं ना कहीं अपने आप को हारता हुआ भी महसूस करेगी, लेकिन कहीं ना कहीं वो, उसको कहीं ना कहीं एक यूनिवर्सल गाइडेंस भी मिलेगी जिसकी वजह से वो अपने आप को सबसे पहले बैलेंस करेगी। जो फेमिनिन एनर्जी है, ठीक है, तो फेमिनिन एनर्जी सबसे पहले अपने आप को बैलेंस करेगी, उसके बाद वो अपने अपने आप को स्ट्रॉन्ग करती हुई नज़र आएगी। Okay, what else? Okay, we don't need so many cards. Angels. We got the card. बिल्डिंग ब्लॉक्स। इस रिलेशनशिप के अंदर कहीं ना कहीं जैसे आपके फ्यूचर स्पाउस हैं वो चाहेंगे कि आप दोनों साथ मिलकर इस जर्नी को कंप्लीट करें और धीरे धीरे चाहे जो भी चैलेंजेस आएंगे, चाहे जो भी डिस्टर्बेंस रहेगी इस रिलेशनशिप के अंदर, वो धीरे धीरे जैसे नज़र आएगा कि ब्लॉक बाय ब्लॉक इस रिलेशनशिप के अंदर एक सपोर्ट मिलेगा। इस रिलेशनशिप को धीरे धीरे मतलब एक ना, एक एक होता है कि एक होता है हमें बताया जाता है कि ये दो पर्सन है, आप दोनों को साथ में आना है। एक एक होता है जो ऑर्गेनिकली, जो नेचुरली आप दोनों साथ आएंगे, जो दोनों साथ मर्ज होंगे, जो साथ एक दूसरे को कंप्लीट करेंगे। वो जो एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है वो शो कर रही है कि वो कहीं ना कहीं आपकी जो फाउंडेशन है, जो आपकी, अगर आपका स्टार्टिंग में अगर आपका फाउंडेशन ठीक नहीं रहा होगा इस रिलेशनशिप का, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जब मैंने आपको बताया कि आपका अगर कम्युनिकेशन नहीं है तो आपका रिकन्सिलेशन भी होगा और वो रिकन्सिलेशन कहीं ना कहीं सजेस्ट करता है कि धीरे धीरे चीज़ों को ठीक करता हुआ आगे बढ़ेगा। और वो जो ब्लॉक्स होंगे धीरे धीरे जो लगाए जाएंगे वो धीरे धीरे सिचुएशन बाय सिचुएशन चलेंगे, वो कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप के चैलेंजेस को हील करने में भी हेल्प करेंगे। डिवाइन प्लीज बताएं बिल्डिंग ब्लॉक्स का कार्ड क्यों आया है। द सन, एग्जैक्टली। इस रिलेशनशिप में उसके बाद, जब सेपरेशन के बाद आप दोनों का साथ जब आप चलोगे तो जो धीरे धीरे आप दोनों की बॉन्डिंग क्रिएट होगी, जो धीरे धीरे आप दोनों एक दूसरे के साथ ग्रो करोगे, जो धीरे धीरे एक दूसरे को सपोर्ट करने की कोशिश करोगे, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है इस रिलेशनशिप के सक्सेस के लिए, इस रिलेशनशिप की ग्रोथ के लिए, इस रिलेशनशिप के शाइनिंग करने के लिए। कहीं ना कहीं
धीरे धीरे ये पर्सन आपकी तरफ स्टेप लेता हुआ नज़र आएगा। धीरे धीरे ये पर्सन को समझ आएगा आपकी वैल्यू क्या है। धीरे धीरे इस पर्सन को समझ आएगा कि आप इसकी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हो। ये पर्सन आप मतलब आपके साथ रहना और आपके साथ आगे बढ़ना इस पर्सन के लिए एक एक सेंस ऑफ अचीवमेंट भी बन सकता है। इस पर्सन को कहीं न कहीं आप ऐसा लग रहा है कि इस ये जो दोबारा से जो चीज़ें शुरू होंगी ना, उसमें कहीं न कहीं आप बहुत शाइन करते हुए नज़र आ रहे हो। आप अपनी ग्रोथ की तरफ ध्यान देते हुए नज़र आ रहे हो। आप अपनी अबंडेंस की तरफ ध्यान देते हुए नज़र आ रहे हो। आप अपनी ग्रूमिंग पे ध्यान देते हुए नज़र आ रहे हो। अपने आप स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे ध्यान देते हुए नज़र आ रहे हो। आपके अंदर की जो पॉजिटिविटी है वो बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रही है और आप सन की तरह शाइन करते हुए भी नज़र आ रहे हो। शायद हो सकता है इस पर्सन का ड्रीम हो कि एक ऐसा पर्सन इसको कंप्लीट करे जो कि खुद एक शाइनिंग स्टार हो। जो सन इज़ आई थिंक सन इज़ ऑल्सो अ स्टार, राइट? तो क्योंकि वो भी एक स्टार ही है, तो आप एक स्टार की तरह शाइन कर रहे हो। ओके, गो द डिस्टेंस। अगर इस कम्युनिकेशन में, अगर इस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं एक गैप आया होगा, तो कहीं ना कहीं वो गैप ये पर्सन बहुत ही जल्दी अ, इस डिस्टेंस को इतनी जल्दी कवर कर देगा कि ऐसा लगेगा ही नहीं कि इस रिलेशनशिप में गैप आया होगा। डिवाइन प्लीज बताएं गो द डिस्टेंस का कार्ड क्यों आया है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। कहीं न कहीं इस पर्सन ने इस रिलेशनशिप में बहुत कुछ एग्रेसिव मूवमेंट्स करी होंगी, या फिर इस पर्सन की तरफ से बहुत ज़्यादा इम्पल्स मूवमेंट्स रही होंगी। इसकी तरफ से ही इनिशिएशन रहा होगा। इस पर्सन ने इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा इन आउट भी करा होगा। इसने आपको कभी भी कुछ मेजर नहीं दिया होगा, हमेशा एक चाइल्ड लाइक एनर्जी की तरह ही ट्रीट करा होगा। आपको कोई मेजर ऑफरिंग्स नहीं दी होंगी, बट एक अफेक्शन इसने ज़रूर आपको शेयर करा होगा। तो इस तरीके से ये जो पर्सन है कहीं ना कहीं बहुत मेजर आपकी तरफ करता हुआ कुछ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन आपकी तरफ बढ़ता हुआ ज़रूर नज़र ये आ रहा है। डीप नोइंग, जैसे जैसे पर्सन आपकी तरफ बढ़ रहा है ना, ये और ज़्यादा आपको समझने की कोशिश कर रहा है। ये पर्सन और ज़्यादा आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहा है। और इस पर्सन की कहीं ना कहीं ये ख्वाहिश भी हो सकती है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन ऐसा पर्सन इसकी लाइफ में आए जो इसको समझे और ये उसको समझे, ताकि ये आप दोनों मिलकर ना कहीं अपनी लाइफ की जो जर्नी है उसको एक अच्छी तरीके से आगे कैरी फॉरवर्ड करो। डीप नोइंग का कार्ड क्यों आया है डिवाइन। थ्री ऑफ वैंस। कहीं ना कहीं ये जो वेटिंग एनर्जी है, कहीं ना कहीं ये पर्सन अगर आपके साथ कहीं किस टाइम फ्रेम में कम्युनिकेशन नहीं कर रहा, आपसे दूर है, दूर से बैठ के आपको देख रहा है, वेट कर रहा है कि आपको समझने की कोशिश कर रहा है कि आप क्या कर रहे थे इस रिलेशनशिप में, ये पर्सन इस रिलेशनशिप में क्या कर रहा था, आप दोनों के बीच में क्या चल रहा था, क्या चीज़ है जो यूनिवर्स की इंटरवेंशन से हो रही थी, क्या चीज़ें हैं जो ये कर रहा था या कर रही थी। लेकिन इसने आपको कभी भी कुछ मेजर ऑफ़र नहीं करा है। इसने बस आपको स्मॉल स्मॉल चीज़ें ऑफ़र करी हैं ताकि आप इस रिलेशनशिप में जस्ट बंद कर रहें, बट अपने इस रिलेशनशिप में कुछ मेजर एक्सपेक्ट ना करें। फ्लैक्सिबल, ये रिलेशनशिप जो एक जगह पहले फर्म हुआ हुआ था, इस रिलेशनशिप में
कुछ भी मूवमेंट नहीं हो रही थी, जहाँ का स्टक है तो स्टक था। लेकिन अब इस रिलेशनशिप में अब आपको कहीं ना कहीं फ्लैक्सिबिलिटी भी नज़र आएगी। इसको कहीं ना कहीं एक ऐसा पार्टनर भी चाहिए जो कि थोड़ा फ्लैक्सिबल हो, रिजिड ना हो, कहीं ना कहीं एक ही चीज़ को बार बार के पीछे ना पड़े, कहीं ना कहीं चीज़ों को ख़राब ना करे। इसके साथ स्टेबिलिटी होनी और फ्लैक्सिबिलिटी होनी बहुत ज़रूरी है। डिवाइन प्लीज़ बताएं यहाँ फ्लेक्सिबल का कार्ड क्यों आया है। 8 ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहता है, मेहनत करना चाहता है, लेकिन ये अपने साथ साथ आपकी भी फ्लेक्सिबिलिटी चाहता है कि आप भी इस रिलेशनशिप में थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होके इस रिलेशनशिप को सपोर्ट करें। इस रिलेशनशिप की स्टेबिलिटी के लिए, इस रिलेशनशिप के अबंडेंस के लिए इस रिलेशनशिप को सपोर्ट करें, ताकि ये रिलेशनशिप और ग्रो कर सके। ठीक है, थोड़े से चार्म से देख लेते हैं और इस पर्सन की क्या डिज़ायर्स हैं इस शादी को लेकर। सो वी गॉट सो मेनी चार्म्स। देखो, ये जो रिलेशनशिप है ना, ये स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ने वाला आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है इस पर्सन के साथ। आप हो सकता है हिंदू धर्म से हो, नेचर से कनेक्ट रहना पसंद करते हो आप। इस पर्सन के पास बाइक हो सकती है या फिर नई बाइक खरीदने की ये सोच सकता है। इस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं ग्रोथ है, लेकिन थोड़ी धीरे धीरे चलेगा रिलेशनशिप। बहुत जल्दी अगर आप फास्ट मूवमेंट को तो फास्ट मूवमेंट होते हुए नहीं नज़र आ रही। डेफिनेटली इस रिलेशनशिप में वेडिंग है, आप इस पर्सन के साथ घर बसाते हुए भी मुझे नज़र आ रहे हैं। ये पर्सन कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है जो रात को उल्लुओं की तरह जागता हो, इसको इंसोमेनिया हो सकता है, या फिर रात का टाइम फ्रेम इसके लिए बहुत स्ट्रगलिंग हो सकता है। ये पर्सन रात भर तक सोता ना होता हो, ये हो सकता है। क्रिसमस आप लोगों की लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकती है, या फिर एक ऐसी जगह पे आप लोग जा सकते हैं जहाँ पे ठंड पड़ती है और उनके जो ट्रीज़ होते हैं थोड़े क्रिसमस ट्रीज़ जैसे होते हैं ना, तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये पर्सन थोड़ा अथॉरिटेटिव काइंड का पर्सन मुझे नज़र आ रहा है। ये पर्सन एक एम्परर टाइप एनर्जी का नज़र आ रहा है। एज में आपसे बड़ा हो सकता है ये पर्सन। ये पर्सन कहीं ना कहीं आप लगा लो कि ये पर्सन कहीं ना कहीं नेचर से कनेक्टेड रहने वाला पर्सन भी हो सकता है। ये पर्सन को आपसे लव अफेक्शन सब है। इस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं या तो हो सकता है आप अब्रॉड ट्रैवल करते हो, या आपके पर्सन अब्रॉड ट्रैवल बहुत करते हो, या फिर आप डिफरेंट कंट्रीज़ में रहते हो, या फिर आप लोग शादी के बाद बहुत इंटरनेशनल ट्रैवल्स करने वाले हो, या फिर नेशनल ट्रैवल्स भी करोगे, तो आप फ्लाई करके बहुत सारी ट्रैवल्स करने वाले हो। और देखते हैं कि अगर हम देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से, एंजल्स की तरफ से क्या है इस रिलेशनशिप के अंदर हमें मतलब गाइडेंस मिल रही है आपके लिए। ओके डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं, जो भी अब इस वीडियो को देख रहे हैं उनके फ्यूचर स्पाउस की जो ड्रीम है अबाउट मैरिड लाइफ के उनके साथ, उनके उसके बारे में थोड़ा बताएं कि क्या है। ओके, कहीं ना कहीं बोला जा रहा है आपको कि आप जो भी इस रिलेशनशिप की चिंताएं हैं, या फिर फिक्र है, या फिर टेंशन्स है, उन सबको आपको लेट गो करने की ज़रूरत है। कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपसे बात नहीं कर रहा है, तो ये पर्सन आपसे बात भी कर लेगा। आपको इस रिलेशनशिप में कोई प्रोग्रेस नहीं नज़र आ रही है, तो इस रिलेशनशिप में प्रोग्रेस भी होगी। अगर आपको लग रहा है इस रिलेशनशिप में कुछ भी ऐसी मूवमेंट नहीं हो रही है जो आपको फेवरेबल करे, तो वो भी होती हुई नज़र आ रही है। बट आपको यूनिवर्स पे बिलीव करना है, क्योंकि सब कुछ डिवाइन टाइमिंग, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड भी आया था हमारे पास, कहीं ना कहीं वो बताता है कि इस रिलेशनशिप में लक
और डिवाइन टाइमिंग बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और चेंज इन द विंड का कार्ड भी आया था जो कि सजेस्ट करता है कि अगर कहीं पे चीज़ें स्टक हैं तो वहाँ से चीज़ें डेफिनेटली मूव होंगी। बिग हैप्पी चेंजेस, तो वही चीज़ है कि आपको के अंदर कुछ भी ऐसी चीज़ है जो कि आपको इस रिलेशनशिप में फ़िलहाल अभी होप नहीं दे रही है। तो आपसे बोला जा रहा है कि बहुत बड़े बड़े चेंजेस अभी इस रिलेशनशिप में आपको देखने को मिलेंगे। आपको बहुत सारी जो सन का कार्ड आने से एक कंफर्मेशन है कि इस रिलेशनशिप में सक्सेस तो ज़रूर होगी। और ऐसे ऐसे चेंजेस मतलब आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, अगर जिस अफेक्शन से आप इस पर्सन को चाह रहे थे या चाह रहे हैं और अगर वो सब आपको नहीं दिख रहा तो वो सब भी आपके फेवर में होता हुआ नज़र आएगा। ये पर्सन आपको उतनी ही डेडिकेटली चाहता हुआ भी नज़र आएगा। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, जो कि मैंने अभी बताया था हवाओं का रुख बदल रहा है। अ चेंज इन द विंड आया है, द सिचुएशन विल इम्प्रूव आया है। मतलब जिस जगह पे गाड़ी अटकी हुई थी उस जगह से गाड़ी डेफिनेटली मूव होती हुई नज़र आ रही है। अगर आपके दिमाग में किसी तरीके की कुछ भी कन्फ्यूजन, कुछ भी क्वेश्चन चल रहा है बड़े दिनों से, तो उसका आंसर फ़िलहाल नो है। उसके लिए आपको बोला जा रहा है नो, इट्स अप टू यू। कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हैं, अगर आप उन चीज़ों को कंसिडर नहीं करना चाहते तो वो टोटली आपको यूनिवर्स बोल रही है वो आपकी मर्ज़ी है, आपकी चॉइस है, आपकी कॉल है, आप क्या करना चाहते हो क्या नहीं करना चाहते हो। ठीक है, और देख लेते हैं कुछ कॉस्मिक एनर्जीज के कार्ड्स भी देख लेते हैं कि क्या है आपके लिए इस शादी के लिए। डिवाइन प्लीज मुझे बताएं जो व्यूअर अब इस वीडियो को देख रहे हैं उनकी फ्यूचर स्पाउस की जो ड्रीम है अबाउट मैरिड लाइफ की उनके साथ, उसके बारे में थोड़ा बताएं। इन सब में यहाँ रख देते हैं। ठीक है, आई थिंक मुझे यहाँ पे नहीं ओपन करना चाहिए था, कोई बात नहीं, इट्स फाइन। समवन एल्स, इस रिलेशनशिप के अंदर कहीं ना कहीं आपको एक थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट डेफिनेटली दिखेगा। समवन इज इन द मिडल, समवन इज ट्राइंग टू सैबोटेज दिस। कहीं ना कहीं ऐसा देखने को ज़रूर आपको मिलेगा कि अगर आपका रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ रहा तो वहाँ पे कहीं ना कहीं एक थर्ड पर्सन ज़रूर है जिसकी वजह से रिलेशनशिप मूव नहीं हो रहा। उसकी वजह से ये पर्सन इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ने ही नहीं देता, चाहे इस पर्सन को कितना भी कनेक्शन डीप फील क्यों ना हो। स्पाई, someone's got their eye on you, you are doing your research। ठीक है, तो किसी ना किसी ने आप पर अपनी नज़र गाड़ कर रखी हुई है। ठीक है, ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं जिन्होंने आपको कहीं ना कहीं से स्पाई करते हैं। और लेकिन आप भी अपनी रिसर्चेस पे जा रही हैं, आप भी अपनी रिसर्चेस कर रहे हैं। मूव ऑन, समवन इज़ अनअवेलेबल, समवन इज़ अनअवेलेबल, अ वेस्ट ऑफ टाइम, इट्स ओवर। कहीं ना कहीं बोला जा रहा है जहाँ पर आप अपनी एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हैं शायद उस पर्सन ने मूव ऑन कर लिया है या वो करने का सोच रहा है। और कहीं ना कहीं बोला जा रहा है कि एक ऐसा वक्त आएगा जब आपको लगेगा कि यहाँ पर अपने आप को इन्वेस्ट करना वेस्टेज ऑफ मनी है, वेस्टेज ऑफ टाइम है, यहाँ पे इस टाइम टू ओवर। तो कहीं ना कहीं बोला जा रहा है कि थोड़ा सा आप रुक जाइए, क्योंकि सन के कार्ड ने हमें बहुत सारी क्लैरिफिकेशन दी है। लेकिन हाँ, हम नो के कार्ड से कहीं ना कहीं उसे इग्नोर नहीं कर सकते कि कहीं ना कहीं वो भी एक इंडिकेशन है कि नहीं, आपको यहाँ पे नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसेस, ये तीन जो राशियां हैं बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। और ऑलरेडी हमारे पास यिन का कार्ड आया था जो कि फेमिनिन एनर्जी 2 नंबर था, उसके बाद जो कि डिस्क्राइब करता है इमोशन का कार्ड भी वो डिस्क्राइब करता है। तो ये बताया जा रहा है कि इस रिलेशनशिप के अंदर इमोशंस का बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहने वाला है। ठीक है, तो गाइज मैं रीडिंग को यहीं तक रखती हूँ। आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई होगी। आई होप अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, वीडियो को लाइक करा होगा। और अगर आप चाहें तो आप सुपर लाइक भी दे सकते हैं, 800 से ज़्यादा वीडियो हैं, आप उन्हें भी चेक कर सकते हैं।
मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट गाइस।